हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयोग की, उससे संबंधित यूपी पीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग अभी भी तैयारी को लेकर डाउट में है कि ऑप्शनल रहेगा हटेगा, उसको लेके हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इसके बाद में इसकी दूसरी बड़ी खबर ये है कि किस मंथ में आपकी परीक्षा होगी और कितने पदों पे आएगा, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में हम लोग। और दूसरा आरओ का नोटिफिकेशन कब आएगा या इसकी परीक्षा कब होगी, किस महीने ये आने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये सारी जानकारी एकदम ऑथेंटिक है, बिल्कुल भी आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और इसके बाद अगर आप ऑलरेडी इसके मेंबर हैं, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसको शेयर भी करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी भी पहुँचे और वो लोग इस चैनल से जुड़ सकें। और एक और बात, अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके इसका जो लिंक है आप सर्च कराएंगे वहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और उसको भी आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब एक एक करके चीज़ें शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अभी कुछ दिनों से करंट अफेयर्स का सेगमेंट शुरू किया, तो एक बार आप लोग उसको भी देखिए, आपको कैसा लगता है और आपके लिए यूज़फुल है नहीं है, कैसा है, क्योंकि वो ख़ास तौर पे सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ वगैरह और वीडियो वगैरह, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जैसे जो एलटी का एग्ज़ाम, जीआईसी का है, यूपीएससी का है, आरओ जितने भी एग्ज़ाम है, बीओ का होगा, तो सबको ध्यान में रख के वो बनाया जा रहा है। पिछले 6 महीने का उसको कोशिश की जा रही कवर किया जाए। तो ठीक है, बिना देर के शुरू करते हैं एक एक करके सारी न्यूज़ को। देखिए, सबसे पहली अगर बात करें तो हम लोग यूपी पीएससी का नोटिफिकेशन है 2023 वाला, ये आएगा कब? ये नोटिफिकेशन आपका फेब और मार्च में आ जाएगा, फेब लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगा, या मतलब मार्च तक आपके फॉर्म भर जाएंगे। पीएससी का नोटिफिकेशन ये आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए निश्चिंत रहें, आपका नोटिफिकेशन मार्च तक आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा। और इस बार जितने पद अभी आएंगे, जो हर साल 2 साल से जो ट्रेंड, हालांकि पद बहुत कम आ रहे हैं, 2022 में लगभग 384 पदों पे ही भर्ती हो रही है। तो एक अच्छी बात यह है कि ये जो 2023 वाला नोटिफिकेशन आएगा, इसमें पदों की संख्या ठीक ठाक रहेगी। ठीक ठाक का मतलब 1000-2000 नहीं, लेकिन मिनिमम 500 तक तो आपकी रहेगी, आगे बढ़ जाए तो और भी अच्छा है। 500 तक तो रहने की पूरी संभावना। और इसका लॉजिक सीधा से ये है कि कम से कम 200 से 250 पदों पर अध्याचन आ चुका है, जो कि इतनी जल्दी नहीं आता है। और ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये होल्ड पे डाला गया था इस विज्ञापन के लिए। और पिछली भर्ती में जो 2022 वाली थी या 21 वाली थी, उसमें भी अच्छे खासे पद थे पर वो रिलीज़ नहीं किए गए थे। लेकिन इस बार यह है कि ये 500 प्लस पद जो रहेंगे, ये नॉर्मल एग्जीक्यूटिव वाले रहेंगे, जो ग्रेजुएट वाले होते हैं। प्लस इसके अलावा जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले रहते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जो 100 या 50 जो भी वो रहेंगे। तो एक अच्छी खासी भर्ती होने वाली है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस हो जाइए और अपना जो भी एक रणनीति बनानी है उसके हिसाब से बनाइए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम एटलीस्ट 2023 वाला तो ना रुके। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ये ऑप्शनल को लेके ये एक काफ़ी दिनों से चल भी रहा है और ये न्यूज़ है भी, ये कोई अफवाह नहीं है। कुछ दिन पहले हुआ ये था कि ऑप्शनल हट रहा है और आयोग ने जो है सरकार के पास इसमें एक प्रस्ताव बना के भी भेजा था कि इसको ऑप्शनल को हटा दिया जाए। लेकिन उसमें एक क्वेरी लगाई गई थी कि मतलब यूजीसी की, मतलब अगर है ऑप्शनल हट जाएगा तो नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में भी है तो यूपी में भी रहना चाहिए। क्योंकि अगर जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं तो एक सीधा सा बात है कि जो यूपीएससी जो एक सेंट्रल बॉडी है फॉलो कर रही है, तो एक नॉर्म बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, पर एक नॉर्म बन जाता है कि स्टेट में भी रहना चाहिए। तो एक कमेटी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी कि रहना चाहिए। लेकिन आयोग ने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव बना के भेज दिया था। अच्छा, ऑप्शनल के होने से बहुत सारी दिक्कतें भी थी। एक तो स्केलिंग वाली प्रॉब्लम बहुत होती थी। दूसरा ये है कि जैसे सब्जेक्ट वाइज है, आर्ट्स और साइंस में अच्छा खासा वेरिएशन आ जाता था, क्योंकि सब्जेक्टिविटी जहाँ रहती है और ऑब्जेक्टिविटी, जब साइंस वाले सब्जेक्ट में मार्किंग अच्छी हो जाती है, आर्ट्स वाले में एक सब्जेक्टिव होने के कारण उसमें मार्किंग अच्छी नहीं हो पाती और स्केलिंग लगभग ख़त्म सी हो गई है, या उसका क्या क्राइटेरिया अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्ट्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिमेरिट रहता है स्केलिंग या ऑप्शनल होने से, क्योंकि जीएस तो सबके लिए सेम है। तो अब ये है कि इसकी लास्ट जो बात हुई थी, चर्चा, मैंने एक वीडियो बनाया भी था, उसमें यही था कि ऑप्शनल आपका लगभग हटाने के लिए आयोग ने प्रस्ताव बना के भेज दिया है। और जो दूसरी खबर है, दूसरी खबर ये है कि उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जो बताना था मुझे आपको
कि ऑप्शनल अब 2023 वाला जो नोटिफिकेशन आएगा वो जो खबर मिल रही है वो यही है कि बिना ऑप्शनल के आएगा। आपके जो पेपर हैं वो यही रहेंगे जितने जीएस वाले हैं, प्लस यूपी का पेपर ऐड हो जाएगा। 2 पेपर के लगभग ऐड होने की संभावना पूरी है, और जो प्रस्ताव बना के भेजा गया है वो 2 पेपर को लेके ही है, और सब्जेक्ट हट जाएगा पूरी तरह से। जो मतलब आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन आप रिलाई इस खबर पे कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप ऑप्शनल फ़िलहाल आप छोड़ के आप जीएस पे फोकस करिए, और जीएस जितना अच्छा कर सकते हैं 4 पेपर, क्योंकि जीएस ऑलरेडी अपने आप में 800 नंबर का जीएस है, उसको आप तैयार करिए। और इसके अंदर ऐसे है, ऐसे पे काम करिए, हिंदी अपना अच्छा कर लीजिए। मतलब ऑप्शनल के अलावा जितनी तैयारी आपको करनी है वो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अच्छा खासा समय है अभी, लगभग आप 3 महीने अपना मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई जानकारी होगी तो, हालांकि ये लगभग फाइनल सी ही जानकारी है, ऑप्शनल आपका नहीं रहेगा 23 वाले में। तो जो भी रणनीति बनानी है, अगर आपके पास ये खबर पहले पहुंच रही तो इसका लाभ उठाइए, और कोशिश करिए कि समय पे आपको इसका सिलेक्शन मिले। जानकारी के अभाव में एटलीस्ट आप कंपटीशन से पीछे ना रहें, इसीलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि समय पे आपको जानकारी एटलीस्ट ऑथेंटिक मिल जाए, और बस यही है। और अच्छा, दूसरी खबर यही है कि आपका एग्ज़ाम जो है मई में हो जाएगा, जून में नहीं जाएगा आपका एग्ज़ाम, मई में 100% हो जाएगा। तो अपनी तैयारी इसी हिसाब से करिए कि लगभग अप्रैल तक आपकी तैयारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि 2nd वीक ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ये हो जाएगा, और बिल्कुल भी इसी हिसाब से आप तैयारी करके चलिए, बिल्कुल भी अफवाह मत रहें। पदों की संख्या मैं आपको बता ही चुका हूँ, अच्छा खासा रहेगा। परीक्षा मई में हो जाएगी आपकी, और ऑप्शनल आपका 2023 में नहीं रहेगा। बाकी सिलेबस वगैरह पुरानी नोटिफिकेशन आप उठा के देख लीजिए। बाकी और भी कोई चेंज वेंज, जीएस का पेपर जो ऐड होगा वो तो अभी सार्वजनिक है नहीं, तो वो जब आएगा उस पर हम लोग चर्चा तभी करेंगे। और यही एक यूपी पीएससी को रिलेटेड ये एक बड़ी अच्छी जानकारी थी। अब दूसरी बात कर लेते हैं आरओ के नोटिफिकेशन को लेकर। कई साथी इसका लगभग 3 महीने पहले से इंतज़ार भी कर रहे हैं, और लगभग मुझे लगता है जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, जितने भी हैं, लगभग अगस्त या सितंबर के बाद से आरओ का वैकेंसी निकाल के उन्होंने अपना कोर्स भी शायद मार्केट में लॉन्च करके, और दूसरा बैच तीसरा बैच भी शुरू हो गया है। ये शायद मैंने लास्ट वीडियो जो आरओ के लिए बनाया था उसमें मैंने बोला भी था कोई टेक्निकल इशू की वजह से अभी वैकेंसी नहीं आएगी, और ये हुआ भी। और कई लोग का ये था, मैंने बोला था एक प्रमोशन, उसमें से कुछ प्रमोशंस को लेके कुछ इश्यूज चल रहा है, और इशू भी वही है। और तो वैकेंसी अभी फ़िलहाल ये है कि ये 2022 में तो नहीं आने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निराश मत होइए, और इसको अपनी तैयारी में अच्छे से करिए। अब 22 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और फालतू के जो मतलब मतलब आप अगर जानकारी लेते भी हैं, कोई देता भी है, तो एक बार थोड़ा सा मोटिव देख लिया करिए। आप सभी लोग कोर्स बेचने के लिए तो कोई जानकारी नहीं दे रहा है ना। हालांकि तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती है, तैयारी आपने 4 महीने पहले भी कर ली है तो भी ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब फालतू में अगर इतना समय था, आप हो सकता है आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती 2000-3000 का कोई कोर्स खरीदने की, आपके पास समय था, आप धीरे धीरे करते हो सकता। कभी कभी होता है पैनिक क्रिएट हो जाता है, समय नहीं है, कम समय में तैयारी करनी, कैसे करनी, तो हम लोग को एक ह्यूमन टेंडेंसी लगता है कोई एक शॉर्टकट बता दे या कुछ पका पकाया मटेरियल मिल जाए, तो ये एक पैनिक क्रिएट करने वाली खबरें होती हैं। तो एक बार थोड़ा सा एक देख लिया करिए, लॉजिकली सोच लिया करिए, देख कि कितना सच है कितना नहीं है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, लेना चाहें जो भी करें अपने हिसाब से कर लें। और अच्छा, आरओ नोटिफिकेशन 2022 में नहीं आएगा, मैं ये बोल रहा था। हाँ, ये है कि आपका नोटिफिकेशन जनवरी में भी आ सकता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, पर दिसंबर में तो नहीं आएगा। तो इसके लिए तैयार रहें अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी। और इसमें जो पदों की संख्या है वो लगभग 350 आरओ को मिला के कम से कम 350 पदों पे आएगी इसकी वैकेंसी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी करते रहें, हिंदी अच्छी कर लें, क्योंकि हिंदी भी अच्छी खासी डिसिसिव होती है। आप थोड़ी सी तैयारी करके आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये है कि ये जितनी वैकेंसी है, चाहे ये हो चाहे बीओ की हो, हालांकि मैंने बताया था, और बीओ को लेके यही है, आरओ बीओ या कोई भी वैकेंसी है तो ये सारी आपकी कभी भी आ सकती हैं। बट ये है कि दिसंबर में अभी फ़िलहाल नहीं आना है आपको, यहाँ दिसंबर के बाद आ जाएंगी। तो आप लोग तैयारी जैसे भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपना तैयारी करते रहें, निराश मत होइए, एकदम लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी आएंगी तो ज़रूर ही, बस थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है। और इसमें एज को लेके मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप लोग सब एलिजिबल ही होंगे। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए, और कोई जानकारी आपको चाहिए, डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
और मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी जानकारी मैं इतनी कोशिश करता हूँ सही जानकारी आपको सही समय पे मिले, तो इसके लिए मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। और बस इसी तरह पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।